मैं समर आर के बहुत पालम दिल्ली से संघ में लगभग 4 साल से जुड़ा हुआ हूं मैं। आज संघ का आदेश हुआ है कि कंसेप्ट के रूप में अपनी बात रखी जाए। सबसे पहले तो आज हमारे समर संत गाड़गे महाराज जी का 150वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आप सभी के लिए मंगल कामना है। हमारी पहचान हमारे क्या है, कितनी पहचानें हैं हमारी और कौन सी हमारी स्थायी पहचान है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि भारत के इतिहास में पिछले 74 सालों में हजारों लाखों पुस्तकें पढ़ी गई हैं। उन पुस्तकों में हमारी पहचान धीरे धीरे साफ होती गई, जैसे तांबे का जंग लगा बहुत पुराना बर्तन धीरे धीरे साफ हो रहा हो। आरंभ में हमें श्रमण कहा गया, फिर हमें अछूत कहा गया, फिर शोषित, फिर कमेरा, फिर अर्जक, नीच, गमार, दलित, शूद्र, चंडाल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जाति से आगे बढ़ते हुए बहुजन और फिर मूल निवासी। पर यह सभी पहचानें हमारी पहली और अंतिम पहचान नहीं है। हमारी और पहचानें हैं, जैसे धर्म या धम्म, मजहब, रिलीजन, मत की पहचानें हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, धार्मिक या अधर्मिक। संस्कारित भाषा में इसको धार्मिक या अधर्मी। यदि आप धार्मिक धार्मिक मजहबी रिलीजियस हैं, तब आप किसी व्यक्ति के मत को या व्यक्ति के द्वारा खोजे गए प्राकृतिक मत को, किसी संत के मत को या किसी समुदाय के मत को या गॉड के मत को मानते हैं। और यदि आप धार्मिक नहीं हैं, तब आप अधर्मिक अधर्मी हैं, जिसे आज की भाषा में नास्तिक कहते हैं। यदि आप किसी मान्यता को मानते हैं, तब आपको उस मान्यता के नाम की पहचान मिलेगी। जैसे यदि आप मोहम्मद साहब की मान्यता पर चलते हैं, तब आपकी पहचान मुसलमान होगी। यदि आप बुद्ध की मान्यता पर चलते हैं, तब आपकी पहचान बुद्धिस्ट, बौद्ध होगी। यदि आप महावीर जैन की मान्यता पर चलते हैं, तब आपकी पहचान जैनी होगी। यदि आप रविदास की मान्यता पर चलते हैं, तब आपकी पहचान रविदासी होगी। और यदि आप गुरु कबीर साहब की मान्यता पर चलते हैं, तब आपकी पहचान कबीरपंथी होगी। ऐसी 4,000 से भी ज्यादा मान्यता हैं जिनको लोग मानते हैं। कभी इन मान्यताओं को छोड़ देते हैं, तो कभी इन मान्यताओं को बदल लेते हैं। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि आप सुबह को ईसाई मत को माने, दोपहर को सिख मत को माने, शाम को बौद्ध मत को माने, रात को जैन मत को माने, आधी रात को मुस्लिम मत को माने, फिर सुबह को कबीर मत को माने, दोपहर को रविदासी मत को माने, शाम को गुरु घासीराम गुरु घासीदास के मत को माने, रात को गुरु हरिचांद ठाकुर के मत को माने। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की धार्मिक धार्मिक पहचान है, वो निरंतर बदलती रहती है। जैसे काशीराम जी के मत को मानने वाले लोग 15 मार्च 1934 से पहले नहीं थे, क्योंकि इससे पहले उनका जन्म ही नहीं हुआ था। तो वो लोग कहाँ से आएंगे? किसी अन्य मत को मानते होंगे या किसी भी मत को नहीं मानते होंगे वो, क्योंकि पीर फकीर श्रमण संत मान्यवर काशीराम जी 15 मार्च 1934 को पैदा हुए थे। उससे पहले पीर फकीर श्रमण संत मान्यवर काशीराम जी का अस्तित्व ही नहीं था, तो मानते कैसे होंगे? कोई जो आज विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, वह 14 अप्रैल 1881 से पहले डॉक्टर अंबेडकर के मत को नहीं मानते थे। किसी अन्य मत को मानता था, क्योंकि 14 अप्रैल 1881 से पहले डॉक्टर अंबेडकर का अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो आज महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के मत को मानता है, वह 11 अप्रैल 1827 से पहले उनके मत को नहीं मानते थे।
क्योंकि उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था, और 11 अप्रैल 1827 से पहले आपको कोई भी सत्य शोधक समाजी नहीं मिलेगा। जो सत्य शोधक समाजी मत का है वह 11 अप्रैल 1827 से पहले महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो आज सिख मत को मानता है वह लगभग 500 साल पहले तक सिख मत को नहीं मानता था। भारत में, दुनिया में 500 साल पहले तक कोई सिख मत का बंदा नहीं था। जो आज सिख मत में है वे 500 साल पहले किसी और मत को मानते होंगे, क्योंकि आज से 500 साल पहले सिख मत का अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो आज गुरु रविदास मत को मानता है, कबीर मत को मानता है, या अन्य संत मतों को मानता है, ये सभी संत गुरु 700 साल पहले तक नहीं थे। जो अब इन मतों को मानता है वह पहले किसी और मत को मानता था, क्योंकि आज से 700 साल पहले इन सब का अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो मुस्लिम मत को मानता है वह 1454 साल पहले किसी और मत को मानता था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म 2024 के हिसाब से 1454 साल पहले हुआ था। जब मोहम्मद साहब की पैदाइश ही नहीं, तो फिर उनके मत को मानने वाले कहां से? और जो आज भारत में मुस्लिम लोग हैं वो इससे पहले किसी और मत को मानते होंगे। 2024 साल से और मत को मानने वाले, क्योंकि 1454 साल पहले मोहम्मद साहब का अस्तित्व ही नहीं था। ठीक इसी प्रकार जो लोग आज बुद्ध को या जैन मत को मानते हैं वे 2600 साल पहले किसी और मत को मानते होंगे। वे लोग 2600 साल पहले ना बुद्धिस्ट होंगे और ना ही जैनी होंगे। इसका मतलब साफ है कि व्यक्ति की धार्मिक मान्यता समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, राजनीति के अनुसार, राजा की इच्छा के अनुसार, व्यापारिक नीति के अनुसार, विदेश में रोजगार के अनुसार, अपने आप को शुद्ध और अशुद्ध करने के अनुसार, मांग कर खाना या मेहनत कर कर खाना की जरूरत के अनुसार, शादी के अनुसार, प्यार मोहब्बत के अनुसार, संगीति के अनुसार, जीवन यापन के अनुसार, आभार के अनुसार, सुविधानुसार, जीवन रक्षा के अनुसार बदलती रहती है। जो व्यक्ति पहले बुद्धिस्ट था वह आज अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। धार्मिक या धम्मिक पहचान व्यक्ति की चलती फिरती पहचान है। यह पहचान बदलती रहती है। भारतीय संविधान भी आपको अपनी मान्यता दिन में 10 बार बदलने की इजाजत देता है। आगे आने वाले दिनों में हजारों गुरु आएंगे, हजारों नई मान्यता बनेंगी और हजारों मान्यताएं लुप्त हो जाएंगी। फिर हमारी स्थायी पहचान क्या है? कौन है हम लोग? हमारी सभ्यता का नाम क्या है? हमारी संस्कृति का नाम क्या है? जवाब मिलता है मैगस्थीन की इंडिका नामक किताब से, जहां आपको समण ही समण मिलते हैं। समण महान सभ्यता के समण दार्शनिक, समण किसान, समण पशुपालक, समण शिकारी, समण व्यापारी, समण शिल्पकार, समण योद्धा सैनिक, समण निरीक्षक, समण पार्षद, समण मंत्री, समण गुरु इत्यादि। बुद्ध के त्रिपिटक को पढ़ो, जहां कदम कदम पर समणा बमणा लिखा है। महावीर के आगम को पढ़ो, जहां समण श्रमण परंपरा भरी पड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर के उस विचार को समझो जब वह बताते हैं कि भारत में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार के जो सम संस्कृति के लोग हैं जिन्हें समण कहते हैं, और दूसरे प्रकार के वम संप्रदाय के लोग हैं जिन्हें वमण कहते हैं। समण सभ्यता है और वमण एक संप्रदाय है, सेक्टर या वर्ग या वर्ण कॉलोनी है। यदि भारत के कुछ लोग व्यापार करने, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, उदाहरण के तौर पर यदि भारत के कुछ लोग समण लोग व्यापार करने इंग्लैंड जाते हैं, फिर वहां जाकर अंग्रेजी सीखते हैं, वहां का आचार विचार समझते हैं, पैंट कोट टाई लगाते हैं और वहां की भाषा को समझ लेते हैं, तब क्या वे समण सभ्यता के लोग, वहां की इंग्लिश सभ्यता के लोग कहलाएंगे? क्या वे समण लोग इस इंग्लिश कल्चर के लोग कहलाएंगे? अब यदि वे समण लोग इंग्लैंड पर राज करने लगे, तब क्या वहां के सभी समण लोग संस्कृति कल्चर के लोग कहलाएंगे? इंग्लैंड का राज किसी के पास भी रहे, चाहे समणों के पास या अंग्रेजों के पास, पर किसी भी हालत में
इंग्लैंड की संस्कृति संस्कृति कभी भी समर संस्कृति नहीं बन सकती, और ना ही कभी इंग्लैंड की दो प्रकार की संस्कृति यानी सभ्यता हो सकती है। समर इंग्लैंड में कितने भी ताकतवर हो जाएं, वे हमेशा वहां के एक ग्रुप, एक घटक या एक समर संकटक या एक सांप्रदायिक सेक्टर वर्ग के रूप में ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार भारत के अंदर भी अलग अलग समय पर अलग अलग देशों से आए भारत की सीमा में अलग अलग जगह से लोगों अतिक्रमण करने वाले लोगों को भारत के समरों ने बमर कहा। ये सभी यहाँ व्यापार करने लगे, यहाँ की संस्कृति में घुलने मिलने लगे, यहाँ तक कि शासक भी बनने लगे। तब क्या ये लोग भारत की सभ्यता के लोग कहलाएंगे? इसलिए इनको बमर संप्रदाय ही कहा जाता है, जैसे इंग्लैंड के अंदर समरों को समर संप्रदाय कहा जाता है। इनके अलावा और भी पहचाने हैं, जैसे क्षेत्रीय पहचान, जिसे क्षेत्रीय पहचान कहते हैं। भारत में जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में पैदा होता है वो उसकी जन्म स्थल पहचान है। जहाँ जीवन भर अपना कार्य करता है वह उसका कार्य क्षेत्र होता है। जहाँ कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करता है वह उसका परिनिब्बत अंतिम क्षेत्र होता है। एक भाषागत पहचान, जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है वह उसकी भाषागत पहचान कहलाती है। जैसे मलयाली, तमिल, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, पाली, उर्दू, अरबी, मारवाड़ी, संस्कृत, पाली, हिंदी या अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच इत्यादि। एक पहचान होती है नाम रूप पहचान। पुराने समय में नाम का अर्थ होता था व्यक्ति के व्यवहार के गुण और अवगुण, और रूप का अर्थ होता था व्यक्ति की काया के गुण व अवगुण। जैसे गुण अवगुण होते थे वैसे ही पहचान के लिए नाम रखा जाता था। जैसे काले बच्चे को काला, कालू, कृष्ण, किशन, कृष्णा, कन्हैया, कन्हे, कन्हैया, सामा, सामावती, सामरी, सामरा, सावरा, सामल, सामलिया इत्यादि। एक पहचान आती है लिंगायत। लिंगायत पहचान, सभी जीवों में तीन तरह की लिंगायत पहचान होती है: नर, नारी, अर्ध नर या अर्ध नारी। एक पहचान जन्मजात पहचान होती है। जन्म से पहचान, प्राकृतिक पहचान। भारत में आज भी दो तरह की पहचान है। जो व्यक्ति जन्म से अपने आप मिलती है, या तो व्यक्ति समर होगा या व्यक्ति बम्बर होगा। ये पहचान यहाँ पर बताई गई। लेकिन जो हमारी जो असली पहचान, जो स्थायी जो पहचान, वो जो हमें समर संघ के माध्यम से जो मिली, समर संघ ने जो हमको बताई, समर संघ ने जो इसका प्रचार प्रसार किया, वो पहचान है हमारी समर पहचान। क्योंकि हम समर ही थे। जो कोई लोग बाहर से आते हैं वो दूसरे हो सकते हैं, बमर हो सकते हैं, लेकिन जो स्थायी लोग होते हैं वो समर होते हैं। तो हम यहाँ के समर थे। ये हमारी स्थायी पहचान थी। इस पहचान को हमें मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समर हूँ, हम समर हैं, हम समर थे। हमारा यदि मनोबल बढ़ जाता है, याद आ जाता है कि हम समर हैं, तो हमें अपने परिवार, रिश्तेदारों, बच्चों सब और कयामत तक समर रहेंगे। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। मेरे वक्तव्य में अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ।